हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेम्स मेडिकोस। सो आज हम जो टॉपिक करेंगे दैट इज़ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का भी हम सेकंड पार्ट करेंगे। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हमने किया था व्हाट इज़ नर्वस सिस्टम, ठीक है, टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम, ठीक है, और उनकी फर्दर डेफिनेशंस देखी थी हमने कि क्या क्या मीनिंग है। अब हम करेंगे कि नर्वस टिश्यू है क्या, ठीक है, और उस नर्वस टिश्यू में अंदर कौन कौन से सेल्स आते हैं, ठीक है, और उन सेल्स का क्या क्या फंक्शन है। क्लियर? ओके। सो सबसे पहले हमें नर्वस टिश्यू के बारे में पता होना चाहिए। नर्वस टिश्यू इज़ अ कम्प्लेक्स, ठीक है, complex highly organized network of billions of neurons and neuroglia cells। ठीक है, बेसिकली जो हमारा नर्वस सिस्टम है या नर्वस टिश्यू है उसके अंदर होता क्या है, ठीक है, ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। तो उसके अंदर क्या होते हैं, नर्व सेल्स, ठीक है, उसके अंदर क्या होते हैं, नर्व सेल्स, ठीक है। इन नर्व सेल्स को हम क्या कहते हैं, न्यूरॉन्स, ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं, न्यूरॉन्स, ठीक है। और टाइप के सेल्स जो होते हैं इसी में उनको हम क्या बोलते हैं, न्यूरोग्लाया सेल्स, ठीक है। तो दो तरह के हमें जो नर्वस सिस्टम है या नर्वस टिश्यू है उसमें दो तरह के सेल्स मिलते हैं। कौन कौन से? एक हमें मिलता है न्यूरॉन्स, ठीक है, दूसरे हमें मिलते हैं न्यूरोग्लाया सेल्स। इन दोनों के बेस पे जो है नर्वस सिस्टम बना हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली इन्हीं न्यूरॉन्स और न्यूरोग्लाया सेल्स का ही नेटवर्क है जो हाईली एक कह लो कम्प्लेक्स ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर बना हुआ है हमारी बॉडी में, ठीक है, एक नेटवर्क बना हुआ है हमारी बॉडी में। एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना कि जो हमारे नर्व्स होती हैं, ठीक है, जब आप उसमें ड्रॉ करते हो एनाटमी में ग्रॉस डायग्राम्स, जो है ग्रॉस एनाटमी की डायग्राम्स ड्रॉ करते हो तो वो हमेशा आपने जो नर्व है वो येलो कलर से ड्रॉ करनी है, येलो कलर से ड्रॉ करनी है। और ये कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है। अगर हम नर्व की बात करें तो ये कौन सा स्ट्रक्चर होता है, कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना, ये कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं हम, ठीक है। नर्वस टिश्यू की अगर हम बात करें तो उसमें क्या होते हैं, उसमें न्यूरॉन्स होते हैं, उसमें न्यूरोग्लाया सेल्स होते हैं, ठीक है। अब न्यूरॉन्स की बात कर लेते हैं हम सबसे पहले कि न्यूरॉन्स क्या होते हैं, ठीक है। न्यूरॉन्स आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, ठीक है। जो भी हमारा नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरली जो रिप्रेजेंटेशन हो रही है, जहाँ फंक्शन जितना भी हो रहा है, ठीक है, तो वो मेनली किसके थ्रू हो रहा है, न्यूरॉन्स के थ्रू। न्यूरॉन्स आर दी नर्व सेल्स, ठीक है। सो जो न्यूरॉन्स हैं वो क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम का, ठीक है। अब न्यूरॉन्स आर कंसर्न्ड विद द वेरियस फंक्शंस लाइक कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स, ठीक है, सेंसिंग, थिंकिंग, मेमोरी, ग्लैंडुलर सेक्रेशन, ठीक है। तो जितनी भी देखो आगे जाके हम जब नर्वस सिस्टम करेंगे ना कंटिन्यू तो उसमें हम देखेंगे, ठीक है, इसमें इसके जो सिस्टम्स के पार्ट्स में, ठीक है, तो ये बेसिकली जितनी भी नर्व्स होती हैं, ठीक है, न्यूरॉन से ही निकलती हैं, ठीक है। न्यूरॉन के हम पार्ट्स देखेंगे, उसमें इसका एक पार्ट होता है एक्सॉन, ठीक है। तो एक्सॉन जो होता है वही एक्चुअली नर्व होता है, ठीक है। तो वो क्या करता है, वो एक टारगेट रीजन को सप्लाई करता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं कि वो क्या करता है, मसल को। ये क्या है, ये एक न्यूरॉन है, ठीक है, न्यूरॉन है, न्यूरॉन का ये एक्सॉन है, ठीक है। एक्सॉन जो है ये टारगेट रीजन यानी मसल को सप्लाई कर रहा है, ठीक है, इसको सप्लाई किया है इसने। अब इसकी कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा, ठीक है, इसकी कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा, ठीक है। तो वो कौन करवा रहा है, एक्सॉन, यानी कि ये एक्सॉन कहाँ से आया, बेसिकली न्यूरॉन से। तो ये बेसिकली फंक्शन कौन परफॉर्म कर रहा है, न्यूरॉन कर रहा है, ठीक है। सो ऐसे ही इसका जितना भी हमारा जो भी थिंकिंग प्रोसेस है या हमारी मेमोरी से रिलेटेड है या हमारे ग्लैंड सिक्रीशन कर रहे हैं, ये सारे कौन कर रहे हैं, बेसिकली ये सारा जो है न्यूरॉन्स कर रहे हैं, ठीक है, न्यूरॉन्स एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब हम देखें तो न्यूरॉन्स जो हैं, ठीक है, उनके पास क्या होती है, इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो इम्पल्स जनरेट करते हैं, ठीक है, और उसको कंडक्ट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, ठीक है। मेरे कहने का मतलब ये है कि पहले तो सबसे पहले देखो जो है इम्पल्स जनरेट होगी, ठीक है। इम्पल्स जनरेट कैसे होगी हम देखते हैं, ठीक है। अभी एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, ठीक है। देखो अगर मैं बात करूं कि मेरे हाथ में एक गर्म पानी का गिलास है, ठीक है, गर्म पानी का गिलास है, मैंने उसको पकड़ा, ठीक है। जब मैंने गर्म पानी के गिलास को टच किया तो क्या हुआ, हमारे अंदर जो है
सेंसेशन जो है, जहाँ इम्पल्सेस जो हैं वो जनरेट हुई, क्योंकि पानी बहुत गर्म था, एकदम से इम्पल्सेस जनरेट हुई। ठीक है, इम्पल्सेस जनरेट होके कहाँ तक गई, ठीक है, मेरे हाथ से ऊपर कहाँ तक गई, मेरे हाथ से गई ब्रेन तक, और ब्रेन तक उन्होंने इम्पल्सेस क्या है, बेसिकली वो इन्फॉर्मेशन है, वो ब्रेन तक गई कि जो आपने पानी का गिलास पकड़ा हुआ है वो बहुत ज़्यादा गर्म है, आप हाथ पीछे हटा लो। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन गई कि बहुत ज़्यादा गर्म है वो। ठीक है, अब मेरा ब्रेन जो है, ठीक है, वो एसोसिएशन फाइबर्स के थ्रू क्या करेगा, फिर जो है वो नीचे मैसेज भेजेगा। ठीक है, नीचे मैसेज आएगा। ठीक है, इफरेंट फाइबर्स हम जिसे बोल देते हैं। ठीक है, तो वो इम्पल्सेस जनरेट होकर नीचे आएंगी ब्रेन से, और मेरा हाथ जो है वो क्या करेगा, उस टारगेट मसल को, ठीक है, टारगेट रीजन को एक्ट करेगी इम्पल्स, और फिर क्या होगा, वो एक्चुअल में मैसेज क्या है कि मुझे पानी का गिलास जो गर्म है उसका हाथ हटाना है, तो वो मेरा मसल जो है वो बेसिकली एक्शन करवाएगा। ठीक है, और मैं पानी गर्म वाला, जो पानी गर्म है उससे हाथ अपना पीछे हटा लूँगी। ठीक है, सो बेसिकली जो है ये जो न्यूरॉन्स हैं ऐसे अपनी इम्पल्सेस जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, और कंडक्ट कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक। ठीक है, सो न्यूरॉन्स जो है इसी तरह से हम कह सकते हैं कि स्पेशलाइज्ड फॉर रैपिड कम्युनिकेशन। ठीक है, अभी जैसे मैंने एग्जांपल दी कि पानी का गिलास गर्म है। ठीक है, तो हमने एक सेकंड की बात होती है कि हम जैसे पानी का गिलास है गर्म है तो हम उसको हाथ में लेते हैं तो एकदम से पीछे हटा लेते हैं, तो विद इन अ सेकेंड्स जो है ये इन्फॉर्मेशन जो है ऊपर ब्रेन तक जाती है और ब्रेन से नीचे इन्फॉर्मेशन आती है कि नहीं नहीं वो गर्म है, आप हाथ पीछे हटा लो। ठीक है, तो ये जो है ये न्यूरॉन का बेसिकली फंक्शन है। ठीक है, इम्पल्स को जनरेट करना है उसने, फिर उस इम्पल्स को जनरेट किए हुए, इम्पल्स क्या है बेसिकली, दैट इज द इंफॉर्मेशन। इम्पल्स क्या है बेसिकली, इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो इसको फिर हमने जो इम्पल्स जनरेट हुई उसको उसने कंडक्ट भी करवाना है एक जगह से दूसरी जगह। मीन्स यहाँ से अब जो पानी का गिलास गर्म की हम बात कर रहे हैं उसको फिर उसने ब्रेन तक भी लेके जाना है, इम्पल्स को, उस इन्फॉर्मेशन को ब्रेन तक लेके जाना है कि वो पानी गर्म है। ठीक है, फिर ब्रेन से इन्फॉर्मेशन फिर वापस आएगी कि हाँ हाँ वो गर्म है, आप मसल तक आएगी कि मेरे मसल ने एक्ट करना है, तो जल्दी से हाथ पीछे हटाना है। ठीक है, वो किससे होगा, वो ऑब्वियसली स्केलेटल मसल्स मूव करेंगे तभी होगा। ठीक है, तो मोटर एक्शन आएगा उस जगह पे। अब न्यूरॉन्स जो हैं, ठीक है, वो हमने बात कर ली कि ये क्या है, ये स्पेशलाइज्ड है और रैपिड कम्युनिकेशन करवा रहे हैं। अब जब हम न्यूरॉन की बात करते हैं तो न्यूरॉन्स के पार्ट कर लेते हैं। ठीक है, एक न्यूरॉन है दैट इज़ द नर्व सेल। ठीक है, न्यूरॉन क्या है, नर्व सेल है, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, अब इस न्यूरॉन के अंदर क्या होता है, एक होती है सेल बॉडी। अगर हम उसका न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखें तो क्या होती है, एक होती है सेल बॉडी, सेकंड होते हैं इसके प्रोसेसेस। सो प्रोसेसेस जो होते हैं ना वो दो होते हैं बेसिकली। दो कौन कौन से, एक होता है डेंड्राइट। ठीक है, एक प्रोसेस कौन सा होता है, डेंड्राइट होता है। ठीक है, और दूसरा कौन सा होता है, एक्सॉन होता है। एक प्रोसेस होता है डेंड्राइट, दूसरा होता है एक्सॉन। ठीक है, अब हम डायग्राम देख लेते हैं। ठीक है, डायग्राम देख लेते हैं। ठीक है, ये जो है ये स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन है, ये जो आपको डायग्राम दिख रही है ये न्यूरॉन की डायग्राम है। ठीक है, अब इस डायग्राम में देखो, ये जो आपको पोर्शन दिख रहा है ना इतना, ये पूरे का पूरा पोर्शन जो है ना ये क्या है, ये सेल बॉडी है जिसको हम सोमा भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें देखो ये सेल बॉडी है, हमने न्यूरॉन की अभी बात की, तो एक तो वो सेल बॉडी कंसिस्ट करता है, दूसरा क्या करता है, इसमें दो तरह के प्रोसेस कंसिस्ट करता है। कौन कौन से, एक होता है एक्सॉन। ठीक है, ये आपको दिख रहा है एक्सॉन। ठीक है, ये जो लंबा वाला रेड वाला दिख रहा है ये एक्सॉन है, ये सिंगल होते हैं। और ये जो हमें दिख रहे हैं ये डेंड्राइट्स होते हैं, ये शॉर्ट प्रोसेसेस होते हैं। ठीक है, ये बहुत सारे जो दिख रहे हैं हमें ये क्या होते हैं, ये शॉर्ट प्रोसेसेस होते हैं। ठीक है, और इनको हम क्या बोलते हैं, डेंड्राइट्स। ठीक है, डेंड्राइट्स। अब क्या होता है बेसिकली यहाँ पे इम्पल्स जो है वो डेंड्राइट्स के थ्रू कहाँ पे जाएगी, सेल बॉडी पे जाएगी। अब सेल बॉडी से जो इम्पल्स है वो आगे कहाँ पे जाएगी, सेल बॉडी से आगे जाएगी कहाँ पे, एक्सॉन में। एक्सॉन से फिर आगे सेकेंड न्यूरॉन जो होगा, ठीक है, उसके साथ बेसिकली क्या होता है, जो एक न्यूरॉन है वो दूसरे न्यूरॉन से क्या करता है, साइनैप्स बनाता है। जैसे कि ये हम मान लेते हैं ये एक न्यूरॉन था। ठीक है, ये एक न्यूरॉन है, सपोज हम करते हैं यहाँ पे ये डेंड्राइट्स बनाए हमने। ठीक है, ये डेंड्राइट्स बनाए, ये न्यूक्लियस है, फिर यहाँ से एक्सॉन आया, एक्सॉन टर्मिनल्स हैं ये। ठीक है, ठीक है, ये इसकी माइलिन शीथ है।
फिर उसके बाद यहाँ पे गैप होगा, फिर यहाँ पे फिर डेंड्राइट्स के साथ यहाँ पे क्या बनेगा, नेक्स्ट जो आपके पास एक्सॉन होगा, ठीक है, जो एक्सॉन होगा उसके साथ ये साइनाप्स। तो साइनाप्सिस जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, उसके ऊपर मैं अलग वीडियो बनाऊंगी। फिलहाल आप ये याद रखना कि जो जंक्शन होता है दो न्यूरॉन्स के बीच में, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं साइनाप्स, ठीक है। तो इम्पल्स जो है वो ऐसे जनरेट होकर एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन की तरफ पास करती है बेसिकली, ठीक है, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन की तरफ पास करती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, देखो पहले तो इसके पार्ट्स कर लेते हैं अच्छे से। एक होती है सेल बॉडी। सेल बॉडी के अंदर देखो ये होता है न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। और ये ब्लू वाले जो हमें दिख रहे हैं जिसको हम बोलते हैं निजल्स ग्रैन्यूल्स, ठीक है, निजल्स ग्रैन्यूल्स। और ये हमें जो दिख रहे हैं बहुत सारे प्रोसेसेस और छोटे छोटे प्रोसेसेस दिख रहे हैं, इनको हम बोलते हैं डेंड्राइट्स, ठीक है। अब ये देखो जैसे ही ये डेंड्राइट्स के बाद सेल बॉडी से यहाँ से क्या निकल रहा है, एक सिंगल इफरेंट प्रोसेस निकल रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज द एक्सॉन, ठीक है, इसको हम बोलते हैं एक्सॉन। एक्सॉन के साइड्स के ऊपर ये क्या शो हो रहा है, ये हो रहा है माइलिन शीट से कवरिंग हो रखी है, ठीक है, माइलिनेशन हो रखी है बेसिकली, ठीक है। और जो एक्सॉन है इसकी देखो एंड पे क्या है, यहाँ पे बटन लाइक अपीयरेंस है, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सॉन टर्मिनल्स, ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं, एक्सॉन, एक्सॉन टर्मिनल, ठीक है, एक्सॉन टर्मिनल, ठीक है। तो ये एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर होता है। अगर हम डेंड्राइट्स की बात करें अभी, ठीक है, डेंड्राइट्स की बात करें तो ये क्या है, ये शॉर्ट प्रोसेसेस हैं, शॉर्ट ब्रांचिंग प्रोसेसेस हैं, ठीक है, एफरेंट प्रोसेसेस हैं। एफरेंट मतलब लेके आना, ईफ्रंट ए फॉर लेके आना, ठीक है, लेके आ रहा है जो, ई फॉर लेके जा रहा है जो, ठीक है। रिसीव इम्पल्सेस फ्रॉम अदर न्यूरॉन्स एक्सॉन, ठीक है। अब यहाँ पे जंक्शन होगा जब, ठीक है, तो एक्सॉन ही इसके साथ जंक्शन बनाएगा अदर न्यूरॉन, तो ठीक है, ये इम्पल्सेस किससे रिसीव करेगा, अदर न्यूरॉन के एक्सॉन से, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो डेंड्राइट्स होते हैं ये हमेशा अनमाइलिनेटेड होते हैं। जो एक्सॉन है अभी हमने किया है कि इसके ऊपर माइलिन शीथ है, लेकिन जो डेंड्राइट्स हैं दीज आर अनमाइलिनेटेड, ठीक है, इनके ऊपर माइलिनेशन नहीं होती। क्लियर। अब हम आगे बात करते हैं, एक्सॉन की, ठीक है। एक्सॉन की अभी एक्सॉन को हमने देखा डायग्राम में कि सिंगल है, लॉन्ग है, अनब्रांच्ड इफरेंट प्रोसेस है, माइलिनेटेड है, ठीक है। अभी हमने जो डायग्राम देखी फिर से देख लेते हैं कि ये सिंगल है एक प्रोसेस, लंबा भी है एज कम्पेयर टू डेंड्राइट्स, दीज आर शॉर्ट, ठीक है। तीसरी चीज़ इसमें क्या है, माइलिनेशन भी है, ठीक है, माइलिनेशन भी है, और इफरेंट प्रोसेस है, अनब्रांच्ड, कोई ब्रांचिंग पैटर्न नहीं है इसका, जैसे डेंड्राइट्स में बहुत सारे हैं, ठीक है, एक एक से देखो कितने ब्रांचिंग पैटर्न्स हैं, लेकिन ये सिंगल है, ठीक है, और ये माइलिनेशन है इसमें, ठीक है। अब इसमें देखो जो न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है, जो न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है, वो 3 तरह के होते हैं, ठीक है, 3 तरह के होते हैं न्यूरॉन्स भी। हमने न्यूरॉन्स की बात की, हमने सबसे पहला न्यूरॉन जो नर्वस सिस्टम है उसमें देखा कि नर्व सेल्स आते हैं, कौन कौन से आते हैं, हमने देखा न्यूरॉन्स आते हैं और न्यूरोग्लायाज आते हैं। फिर उसके बाद हमने न्यूरॉन्स की बात की सारी, ठीक है। न्यूरॉन्स में हमने देखा कि न्यूरॉन की जब स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, उसकी सेल बॉडी होती है, उसके एक्सॉन होते हैं, उसके डेंड्राइट्स होते हैं, ठीक है। हमने डेंड्राइट्स कर लिया, हमने एक्सॉन कर लिए। अब हम बात करते हैं इसके न्यूरॉन की टाइप्स के, ठीक है। तो कौन कौन सी टाइप के होते हैं, तीन डिफरेंट टाइप्स के न्यूरॉन्स होते हैं हमारी बॉडी में, ठीक है। कौन कौन से, नंबर 1 इज़ द सेंसरी, ठीक है, नंबर 1 इज़ द सेंसरी न्यूरॉन्स, नंबर 2 इज़ द मोटर न्यूरॉन्स, नंबर 3 इज़ द इंटर न्यूरॉन्स, ठीक है। अब जो नंबर 1 सेंसरी न्यूरॉन है, ठीक है, इसका काम क्या है, ये इम्पल्सेस, सेंसरी इम्पल्सेस लेके जाएगा, कैरी इम्पल्सेस टू ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। अब भी देखो ये सेंसरी न्यूरॉन्स ऐसे न्यूरॉन्स है, देखो जो मैंने अभी बात बताई आपको कि सपोज करो यहाँ पे आग है, ठीक है, मैंने आग के ऊपर, है ना, जहाँ पे अगर आग है तो मैंने इस आग के ऊपर जैसे ही टच किया, ठीक है, जैसे ही टच किया तो मेरे यहाँ पे जो सेंसरी न्यूरॉन्स होंगे वो क्या करेंगे, एकदम से इन्फॉर्मेशन लेके जाएंगे। इम्पल्स क्या है, इन्फॉर्मेशन, वो ऊपर इन्फॉर्मेशन लेके जाएंगे ब्रेन तक और स्पाइनल कॉर्ड तक, ठीक है। फिर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में जो है आगे फर्दर यहाँ पे इफरेंट इम्पल्स के थ्रू मैसेज आएगा, ठीक है। सो बेसिकली आप सेंसरी न्यूरॉन को समझोगे, जैसे मैंने गर्म चीज़ को हाथ लगाया तो यहाँ पे जब टच किया तो यहाँ पे सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं, उसके थ्रू यहाँ से सेंसरी इम्पल्सेस
जनरेट होंगी और वो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड तक जाएंगी। तो जो इम्पल्स जनरेट कर रहे हैं वो बेसिकली क्या है, वो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं। ठीक है। सेकंड हम बात करते हैं मोटर्स न्यूरॉन की। मोटर न्यूरॉन्स जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं मोटर फंक्शन के लिए। अब मोटर न्यूरॉन्स की अगर हम बात करें तो सपोज करो वही कहानी हम लेते हैं फिर से कि मैंने यहाँ पे गर्म चीज़ को टच किया, जैसे ही मैंने गर्म चीज़ को टच करती हूँ मैं, क्लियर, तो फिर क्या होता है, यहाँ से सेंसरी इम्पल्सेस जनरेट हुई। जैसे ही सेंसरी इम्पल्सेस जनरेट होती हैं विद इन अ सेकेंड क्या होता है, ब्रेन से फिर इफरेंट मैसेज आता है कहाँ तक, मोटर न्यूरॉन पे। ठीक है। मोटर न्यूरॉन क्या करेगा, मोटर न्यूरॉन का फंक्शन है कि वो एक मसल को सप्लाई कर रहा है मोटर न्यूरॉन। ठीक है। थ्रू एक्सॉन जो है वो उस एक स्पेसिफिक मसल को सप्लाई कर रहा है, तो वो क्या करेगा, उस मसल को एक्ट करने के लिए बोलेगा और वो मसल एक्ट करेगा तो मैं हाथ ऐसे ऐसे जल्दी से पीछे हटा लूँगी। सो बेसिकली मोटर न्यूरॉन्स का काम होता है मोटर फंक्शन परफॉर्म करना। ठीक है। इंटर न्यूरॉन्स की अगर हम बात करें तो इंटर न्यूरॉन्स जो होते हैं वो एसोसिएशन न्यूरॉन्स होते हैं। एसोसिएशन न्यूरॉन्स मीन्स जैसे हमने गर्म चीज़ को टच किया, टच करने के बाद जो इम्पल्सेस, सेंसरी इम्पल्सेस ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के पास गई, तो ब्रेन में क्या हुआ, इंटर न्यूरॉन्स क्या करते हैं, जैसे सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं तो वो एसोसिएशन कौन करवा रहे हैं, इंटर न्यूरॉन्स करवा रहे हैं बेसिकली। ठीक है। सेंसरी इम्पल्स की इंफॉर्मेशन मोटर के साथ कम्युनिकेशन करवा रहे हैं कि वो गर्म है, उसको हटाना है, वो इम्पल्सेस ऊपर गई, वो मोटर न्यूरॉन तक इन्फॉर्मेशन जानी है आगे। ठीक है। तो वो इंटर न्यूरॉन एसोसिएशन करवा रहा है बेसिकली। ठीक है। एसोसिएशन करवा रहा है जो वो दोज आर दी इंटर न्यूरॉन्स बेसिकली। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूरोग्लाया सेल की। ठीक है। तो हमने बात कर ली अभी न्यूरॉन्स की, कौन कौन सी न्यूरॉन्स होते हैं। ठीक है। 3 टाइप के न्यूरॉन्स होते हैं उनके, हमने जो है न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखा। अभी हम बात करते हैं न्यूरोग्लाया सेल की। ठीक है। न्यूरोग्लाया सेल्स बेसिकली है क्या, ये क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं न्यूरॉन्स को। ठीक है। जो हमने अभी बात की कि न्यूरॉन्स जो है नर्व सेल्स हैं तो उनको सपोर्ट करने का काम जितना भी है वो सारा कौन कर रहे हैं, न्यूरोग्लाया सेल्स। ठीक है। न्यूरोग्लाया सेल्स कर रहे हैं। नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं न्यूरॉन्स को। ठीक है। प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है न्यूरॉन्स को। ठीक है। और चौथा फंक्शन क्या होता है, ये इंसुलेटर का काम भी करते हैं, न्यूरॉन्स के लिए इंसुलेटर का काम भी करते हैं। ठीक है। तो 4 फंक्शन हो गए। एक तो हमें देखो स्पोर्टिंग सेल्स बोलते हैं हम, न्यूरोग्लाया सेल्स को हम स्पोर्टिंग सेल्स भी बोलते हैं। ठीक है। अब जो न्यूरोग्लाया सेल्स हैं, ठीक है, एक तो सपोर्ट कर रहे हैं न्यूरॉन्स को, सेकंड नरिशमेंट दे रहे हैं, थर्ड प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करते हैं, फोर्थ इंसुलेटर का भी काम करते हैं। अब जो न्यूरोग्लायल सेल्स होते हैं ना, अगर हम इसको न्यूरॉन के साइज के साथ अकॉर्डिंग टू द साइज, ठीक है, अगर हम अकॉर्डिंग टू द साइज न्यूरोग्लाया सेल्स को कंपेयर करें न्यूरॉन्स के साथ, तो न्यूरोग्लाया सेल्स भाई स्मॉलर होते हैं देन द न्यूरॉन। कितने, 5 to 50 टाइम्स मोर जो होते हैं न्यूरॉन्स लार्जर होते हैं देन द न्यूरोग्लाया। कितना, 5 to 50 टाइम्स लार्जर होते हैं देन द न्यूरोग्लाया सेल्स। ठीक है। अब सपोर्टिंग सेल है ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ। ठीक है। जो न्यूरोग्लायल सेल्स हैं। ठीक है। अब ये चीज़ है कि जो न्यूरॉन्स हैं उसमें हमने देखा कि वो उसमें एक्साइटेशन होती है, एक्साइटेबिलिटी होती है, उसमें इम्पल्स जो है वो जनरेट होती है, फिर कंडक्ट भी करवाई जाती है। लेकिन जो न्यूरोग्लायल सेल्स है उसमें ना तो एक्साइटेड थिंग आती है, ठीक है, ना तो एक्साइटेबिलिटी होगी, ना ही इम्पल्स जो है वो कंडक्ट करवाई जाती है। ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ न्यूरोग्लाया का काम क्या है कि उसने सपोर्ट करना है न्यूरॉन्स को, उसने नरिश करना है, उसने इंसुलेटर का काम करना है। ठीक है। नर्व्स को, नर्व सेल्स को उसने प्रोटेक्ट करना है। ठीक है। तो ये जो है मेनली फंक्शन है न्यूरोग्लाया सेल का। ठीक है। अब अगर हम बात करें पॉपुलेशन की, ठीक है, कि न्यूरोग्लायल सेल्स ज़्यादा हैं या फिर नर्व सेल्स या न्यूरॉन सेल्स ज़्यादा हैं। ठीक है। तो हमने इसको अगर कंपेयर करें तो जो न्यूरोग्लायल सेल्स हैं वो 5 टाइम मोर है देन द न्यूरॉन्स। ठीक है। सो हम कह सकते हैं कि पॉपुलेशन ऑफ न्यूरॉन इज लेस। ठीक है, लेस है। लेकिन अगर साइज के मुकाबले देखें तो न्यूरोग्लाया का सेल जो है वो स्मॉलर है। ठीक है। ओके। अगर हम बात करें आगे
सेल्स की, ठीक है। तो न्यूरोग्लायल सेल्स, हमने इनका फंक्शन पता चल गया, हमें इसका साइज़ पता चल गया, हमें इसकी पॉपुलेशन पता चल गई। अब हमें पता होना चाहिए न्यूरोग्लायल सेल कौन कौन से होते हैं। देखो मैंने जो फर्स्ट वीडियो डाल रखी है नर्वस सिस्टम की, उसमें मैंने बताया हुआ है कि नर्वस सिस्टम है क्या। नर्वस सिस्टम में सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है। उसी को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं CNS PNS। तो उस वीडियो को आप प्लीज़ जाके देख लेना प्ले लिस्ट में, ठीक है। अब देखो जो CNS की बात करें तो CNS में अब न्यूरोग्लायल सेल्स, हमने न्यूरोग्लायल सेल्स के फंक्शंस तो देख लिए कौन कौन से होते हैं, ठीक है। न्यूरोग्लायल सेल्स जो हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन कौन से होते हैं, एक होते हैं ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। सेकंड होता है एस्ट्रोसाइट्स, ठीक है, एस्ट्रोसाइट्स। थर्ड होता है एपेंडाइमल सेल, एपेंडाइमल सेल्स। फोर्थ होता है माइक्रोग्लाया सेल, ठीक है, माइक्रोग्लाया सेल। ये होते हैं CNS में, ओलिगोडेंड्रोसाइट, एस्ट्रोसाइट्स, एपेंडाइमल सेल्स एंड फोर्थ वन इज द माइक्रोग्लायल सेल, ठीक है। ये क्या है, दीज आर दी न्यूरोग्लायल सेल्स, सपोर्टिंग सेल्स, ठीक है, इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब हम बात करते हैं PNS की, ठीक है। PNS मीन्स पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में कौन कौन सी हैं, स्टीलाइट सेल्स, ठीक है, एंड श्वान सेल्स, ठीक है। ये दो तरह के जो है न्यूरोग्लायल सेल्स हमें पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में मिलते हैं, ठीक है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमें ये दो तरह के सेल्स जो हैं वो बेसिकली मिलते हैं, क्लियर। तो अगर हम बात करें, अगर हम बात करें जो न्यूरोग्लायल सेल्स हैं, ठीक है, इनके फंक्शंस के, ठीक है। तो जो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स है, ठीक है, जो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स है वो क्या करता है, जो हमारी स्पोर्टिंग काम तो है ही है इनका, इसके अलावा और काम क्या है कि जो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स है, जो अभी हमने स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन देखा था, ठीक है, ये हमने स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन देखा था। तो इसमें ये क्या है, ये एक्सॉन्स है, एक्सॉन्स के साइड पे यहाँ पे क्या है, माइलिन शीथ है, ठीक है, ये माइलिन शीथ है, ठीक है। तो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो भी न्यूरॉन्स होंगे उनके एक्सॉन्स की जो माइलिन शीथ की फॉर्मेशन है वो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स करेंगे। लेकिन अगर हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में देखें तो जो श्वान सेल्स हैं वो श्वान सेल्स क्या करेंगे, जो न्यूरॉन्स पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में है उनके एक्सॉन्स की जो माइलिन शीथ की फॉर्मेशन है वो कौन करेंगे, वो श्वान सेल। लेकिन CNS में कौन करेंगे, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स करेंगे। लेकिन PNS में कौन करेंगे, श्वान सेल्स करेंगे, क्लियर। अब हम बात करते हैं एपेंडाइमल सेल्स की। एपेंडाइमल सेल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं कि जो हमारे ब्रेन है, ठीक है, ब्रेन के अंदर क्या होता है, वेंट्रिकल्स होते हैं। वेंट्रिकल्स क्या हैं, कैविटीज़ हैं, ठीक है। तो ब्रेन की जो कैविटीज़ हैं, ठीक है, उसको लाइन करने का, या स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो सेंट्रल कैनाल होती है उसको लाइन करने का काम कौन करता है, ये एपेंडाइमल सेल्स करते हैं, ठीक है। माइक्रोग्लाया की अगर हम बात करें तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो माइक्रोग्लाया हैं वो क्या करेंगे, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गया, ठीक है, उसको फेगोसाइटोस करेंगे, या फिर कोई भी डेड न्यूरल टिश्यू होगा ना उसको माइक्रोग्लाया जो है वो फिनिश कर देंगे फेगोसाइटोस करके, उसको खा के, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं एस्ट्रोसाइट्स, ठीक है। एस्ट्रोसाइट्स जो होते हैं ना, बेसिकली एस्ट्रोसाइट्स का भी काम क्या होता है कि एस्ट्रोसाइट्स जो होते हैं ये क्या करते हैं, ये एज अ स्कार टिश्यू काम करते हैं, ठीक है। ये ब्लड ब्रेन बैरियर्स जो हैं उसमें एक्ट करते हैं, ब्लड ब्रेन बैरियर की फॉर्मेशन में एक्ट करते हैं, ठीक है। एस्ट्रोसाइट्स का ये मेन बेसिकली जो है वो काम है, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्टीलाइट सेल्स की, ठीक है। स्टीलाइट सेल्स जो होते हैं ये जो आप आगे देखोगे कि जो स्पाइनल कॉर्ड है बेसिकली, ठीक है, आप देखोगे आगे कि जो स्पाइनल कॉर्ड होती है, ठीक है, वो स्पाइनल कॉर्ड कैसे होती है, ऐसे स्पाइनल कॉर्ड होती है, ठीक है। तो उसमें आगे आपको ये स्पाइनल कॉर्ड का सेक्शन है, अभी मैं जस्ट आपको रफली बता रही हूँ, इसके ऊपर हम लेक्चर बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से ऐसे करके क्या होती है, नर्व निकलती है सपोज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, एक डॉर्सल रूट गैंग्लियन होता है। जो डॉर्सल रूट गैंग्लियन होता है ना, ये भी क्या है, कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन है, कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन्स है, ठीक है, कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन्स हैं, ठीक है। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये ऐसे करके फिर फर्दर क्या होगा, ये एक नर्व बन जाती है ऐसे, ठीक है। ये वेंट्रल रूट होती है, स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है, ये डॉर्सल रूट होती है,
तो इसी को हम बोलते हैं डॉर्सल रूट गैंग्लियन, इसको हम क्या बोलते हैं, डॉर्सल रूट गैंग्लियन बेसिकली, ठीक है। तो ये क्या है, कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन्स है। तो इन्हीं न्यूरॉन्स, यहाँ पे सपोज ये न्यूरॉन है, ये न्यूरॉन है, ये न्यूरॉन है, तो इन न्यूरॉन्स के अराउंड क्या होता है, यहाँ पे जो कैप्सूल की फॉर्मेशन होती है ना, न्यूरॉन्स के अराउंड जो कैप्सूल, ग्रीन वाला अभी मैंने कैप्सूल बना दिया, कवरिंग बेसिकली, ठीक है। तो ये किससे बनती है, ये बेसिकली बनती है स्टीलाइट सेल से, ठीक है। इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जितने भी गैंग्लियंस हैं, उनके ऊपर जो गैंग्लियन में जो सेल्स हैं, न्यूरॉन्स हैं, उनकी जो कवरिंग है बेसिकली वो कौन बनाता है, दैट इज़ फॉर्म बाय स्टीलाइट सेल्स, ठीक है। स्टीलाइट सेल्स जो हैं वो बनाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आज जो था ये टॉपिक हमारा नर्वस सिस्टम के ऊपर, न्यूरॉन्स एंड न्यूरोग्लाया, यू कैन से कि जितने भी नर्व सेल्स थे, ठीक है, जो नर्वस सिस्टम में कंट्रीब्यूट करते हैं, उनके बारे में हमने पढ़ा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, अगर आपको मेरी वीडियो से समझ आती है, तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माय चैनल, और कमेंट करके भी आप बताना, क्योंकि फिर मुझे उससे मोटिवेशन मिलेगी। अगर आपको अच्छा लग रहा है, अगर आपको उसमें कोई कमी भी मिल रही है, तो वो भी आप उसमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है, ताकि फिर मेरा आगे मैं अपना इम्प्रूव कर सकूं और मैं कोशिश कर सकूं। आप मुझे जो भी आपको वीडियो किसी भी टॉपिक के ऊपर चाहिए, एनाटमी में, होल एनाटमी, चाहे हिस्टोलॉजी है, चाहे एम्ब्रियोलॉजी है, चाहे ग्रॉस एनाटमी है, ठीक है, तो मैं उसके ऊपर वीडियो डालूंगी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, और प्लीज़ मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करो। थैंक यू।